मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT DG स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी पाठ बीजुका को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यह पाठ जब आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो बात बीजुका को लेकर कही गई है, अपने घर के आसपास खेतों में आपने देखा होगा कि खेतों में फसल को पशु पक्षियों से सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए खेतों में एक पुतला की शक्ल में वहाँ पर खेत के बीच में रखते हैं और जिसके कारण पशु पक्षी खेतों के फसल को बर्बाद नहीं करते हैं और उससे डरकर भाग जाते हैं। और वह जो पुतलानुमा जो शक्ल का जो वस्तु खेत के बीच में गाड़ा जाता है, उसी को हम सब बीजुका कहते हैं। अब आपके यहाँ, आपके घरों में, गाँवों में लोग क्या कहते हैं, उन चीज़ों को भी आप पता करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीजुका। यह कविता है और इस कविता का पारायण करेंगे और बीजुका किस शक्ल में होता है और उसका उपयोग कैसे हम किसान करते हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। तो शुरुआत करते हैं। बीजुका। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बीजुका। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बीजुका। सिर पर का लिखवाली हाड़ी है चूने का टीका। कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा तनिक नहीं से सलीका। इस कविता में क्या बातें बताई जा रही है? हरे भरे खेतों में जब फसल लहलहा रहे होते हैं हरे भरे खेत में, तो आपने देखा होगा कि एक लकड़ी के सहारे, डंडे के सहारे कालिख वाली हाड़ी और चूना का टीका लगाकर उसमें ढीला ढाला कुर्ता, फटा चिथड़ा कुर्ता को पहनाकर और इसे खड़ा कर दिया जाता है। तो कवि क्या कहते हैं उस बीजुका को लेकर कि उसको इस तरह से खड़ा होता है, उसका कोई सलीका नहीं है, कोई तरीके के उसके कपड़े नहीं होते हैं, ढीला फटा चिथड़ा होता है और कालिख वाली हाड़ी के साथ वो खड़ा हो जाता है। इसलिए इसको कैसे कहते हैं? हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बीजुका। सिर पर काली वाली हाड़ी है चूने का टीका। कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा तनिक नहीं से सलीका। आगे देखिए। हाथ पांव लकड़ी के इसके पर मन का है कड़ा बीजुका। हाथ पांव इसके लकड़ी के होते हैं और ऐसा तटस्थ रहता है जैसे लगता है इसका मन कितना कड़ा है, इस बीजुका का, इस पुतले का। देख बिजुकती नीलगाय भैंसा और सांड भड़कते। पास न फटके कोई पक्षी सूरत देख हड़कते। और इसको देखकर जब खेतों में इसको खड़ा किया जाता है तो नीलगाय जो खेतों के फसलों को बहुत ज़्यादा बर्बाद करती है, नीलगाय, भैंसा, सांड सब डर से भड़क जाते हैं, भाग जाते हैं और पास में कोई पक्षी भी उसके सूरत को देखकर नहीं फटकता है, बल्कि दूर भाग जाते हैं, हड़कते हैं, अर्थात वे डरते हैं। फिर देखेंगे आगे। पांव जमाकर धरती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा बीजुका। पांव जमाकर एकदम तटस्थ रहता है और स्थिर रहता है, अपना पांव जमाकर धरती में, और जो उसको ड्यूटी मिला है, ड्यूटी क्या होता है बीजुका का? कोई पशु पक्षी फसल को बर्बाद न करें और उसको देखकर डर से वो भाग जाएं, कोई पास भी न आए। आगे देखिए। कड़ी धूप हो, सर्दी हो अथवा नभ की बौछारें, होता तनिक न विचलित यह सहकर मौसम की मारे। कड़ी धूप हो, कड़कड़ाती धूप हो, सर्दी हो या फिर नभ की बौछारें, अर्थात आकाश से, बादल से बारिश हो रही हो, और होता तनिक न विचलित यह सहकर मौसम की मारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजुका। वह तटस्थ रहता है, खड़ा रहता है और अपने ड्यूटी को, अपने काम का निर्वहन कर रहा होता है, अपने आसपास किसी भी पशु पक्षी को फटकने नहीं देता है और जिससे
फसल सुरक्षित रह जाते हैं। आगे देखिए, वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बिजू का। और कैसे रहता है? जैसे हमारे देश के बॉर्डर पर सैनिक देश की सुरक्षा के लिए तटस्थ रहते हैं, वैसे ही बिजुका भी अपने खेत की सुरक्षा के लिए बिल्कुल तटस्थ रहता है, दम साधे, और थोड़ा भी वह विचलित नहीं होता है और खेतों की सुरक्षा, फसलों की सुरक्षा वह करता है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला, सब कुछ देख करता है यह मुंह पर डाले ताला। किसान का हमजोली, किसान का हमजोली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि किसान जब खेतों में फसल लगाते हैं तो खेतों की फसल को सुरक्षा कौन? बिजुका जब करता है। इसका मतलब है कि किसान के साथ साथ बिजुका किसान का हमजोली हो जाता है और फसल का रखवाला हो जाता है। किसान भी फसल का रखवाला होता है और यह बिजुका भी, इसलिए बोला गया कि बिजुका कौन है? किसान का हमजोली है, हमराही है। सब कुछ देखा करता है यह मुंह पर डाले ताला। और चूंकि बिजुका में तो जीव है नहीं, जान तो है नहीं, लेकिन सब कुछ देखते रहता है और वह तो कुछ बोलता भी नहीं है, मुंह पर ताला डाल करता तो कुछ कहना नहीं, लेकिन सब कुछ देखता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह से खेतों को, फसल को कोई बर्बाद तो करने नहीं आ रहा है, सब देखते रहता है। ऐसा कवि सोचते हैं और हम सबों से साझा कर रहे हैं। और आगे देखिए, है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बिजुका। है बदरूप, इसका कोई सुंदर तो स्वरूप है नहीं, शक्ल है नहीं, और उपेक्षित है, कोई इसको आते जाते भी कोई राही इसको कोई पूछता भी नहीं है इसका समाचार, तो उपेक्षित है। लेकिन खेतों का यह दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए इसमें कहा गया है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बिजुका। और खेतों का सबसे अच्छा दोस्त बिजुका है, क्योंकि वह उसकी रक्षा करता है। मेरे प्रिय बच्चों, आपको बिजुका कविता बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा और आप इस कविता का पारायण पाठ करें और अपने आसपास खेतों में लगे बिजुका को ध्यान से देखें, और तब आपको लग जाएगा कि इस पाठ में जो कुछ भी बातें कही गई है उसी तरह आपके आसपास के खेतों में भी बिजुका खड़ा है। तो चलिए, आप बिजुका को लेकर आप क्या समझते हैं और आपको क्या क्या मालूम है, अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। पुनः आपसे मैं मिलूंगा इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। धन्यवाद।